प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज 1.1 का ये इंट्रोडक्शन है। तो बच्चों आप मेरे साथ में बने रहें, हम लोग इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो एलिमेंट यानी दो लोगों का होना ज़रूरी होता है, तभी हम रिलेशन की बात कर पाएंगे। तो रिलेशन आर हम बोलते हैं ए टू बी, यानी सेट ए का सेट बी के साथ में रिलेशन की हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं। और वो जो ऑर्डर पेयर हमें मिलता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में हम डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन जो है पढ़ते हैं। इसी रिलेशन को हम ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी हमारा सेट है, तो जो हमारा आर है, आर क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। हमने दो सेट लिया है, एक सेट हमारा ए है जिसमें एलिमेंट 1, 2 है, और एक दूसरा सेट हमने लिया जहाँ पे 3, 4 ये एलिमेंट है। हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे निकालेंगे, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन करेंगे। तो जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो मैपिंग से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास ये दो सेट हैं ए और बी। ए में एलिमेंट है 1, 2 और यहाँ पे 3 और 4 है। तो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो सेट ए का हर एलिमेंट बी के साथ में पेयर बनाएगा, जिसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो जो 1 है, 1 3 के साथ में पेयर बनाएगा, 1 4 के साथ में पेयर बनाएगा। हम लोग इसको लिखते चलेंगे। तो 1, 3 और 1, 4। इसी तरीके से 2 3 के साथ में पेयर बनाएगा, 2 4 के साथ में पेयर बनाएगा। तो 2, 3 और 2, 4 ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट वो सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर हमें बताता है जो पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 1, 3 ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है ये सेट बी से बिलोंग करेगा। इनका ऑर्डर डिफाइन इसलिए ऑर्डर पेयर बोला जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्लास 12th में टाइप ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। टाइप ऑफ रिलेशन, तो हमारा फर्स्ट जो टाइप आ रहा है ये है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, जैसा नाम है उसी तरीके से इनका बिहेवियर होगा। तो एम्प्टी रिलेशन के लिए चूंकि हम ऑर्डर पेयर यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख चुके हैं, तो इसी से हम एक रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आर एक्स कामा वाई, ये हमारा ऑर्डर पेयर है। अब इस ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट के बीच में हम रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। हमने बोला एक्स जो है ग्रेटर देन वाई, वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग टू सेट बी। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे जानेंगे। तो जब इस रिलेशन को हमने यहाँ पे चेक किया, जिसमें बोला गया कि x फर्स्ट एलिमेंट को हम x बोलेंगे और सेकेंड एलिमेंट हमारा y है, तो इसमें कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें हमें x ग्रेटर देन y मिल रहा हो। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा, तो ये ऐसे रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब सेकेंड हम रिलेशन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इनवर्सल रिलेशन। प्यारे बच्चों आप हमारे साथ में बने रहें। यहाँ पे एक हम रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं,
एक्स कामा वाई, ये हमारा ऑर्डर पेयर है। अब दोनों के बीच में रिलेशन हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, वाई ग्रेटर देन एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए और वाई बिलोंग टू सेट बी। जब इस रिलेशन को हम सेट ब्रूस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पे मिल जा रहे हैं, यानी 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। ठीक है, ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे इन्वर्सल रिलेशन। ठीक है, इन्वर्सल रिलेशन एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड टाइप का रिलेशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, रेफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसा नाम है उसी तरह इसका बिहेवियर होगा। रेफ्लेक्सिव मतलब रेफ्लेक्शन है, इमेज की बात हो रही है, यानी कोई ऑर्डर पेयर आपका, सपोज दैट ए हमारा एक एलिमेंट है फर्स्ट प्लेस पे, और अगर इसकी इमेज ए ही मिल जाए तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रेफ्लेक्सिव बोलेंगे। एक एग्जांपल से इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1,2। अगर यहाँ पे 1,1 और 2,2 ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी इसके एलिमेंट के डबलेट अगर रिलेशन में है तो उसको हम रेफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे। तो अभी यहाँ पे ये रेफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि 1,1,2,2 हमारा जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट टाइप का हम जो है यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट टाइप का रिलेशन जो कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझते रहिए और हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, तो यहाँ पे ए कामा बी जनरल बात कर रहे हैं, बिलोंग टू आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा हो। अगर बी कामा ए ये भी हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। एक रिलेशन हम एग्जांपल से समझ रहे हैं, जनरल हम ले रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर है 1,2 और दूसरा 2,1। ठीक है, ये हमारे रिलेशन में है। तो यहाँ पे 1,2 बिलोंग टू आर है एंड 2,1 ये भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन में ए कामा बी एक ऑर्डर पेयर है, बिलोंग टू आर, और बी कामा सी बिलोंग टू आर है, यानी कि ए बी बिलोंग टू आर हो गया, बी सी। अब बी इसमें कॉमन है, अगर ए एंड सी, बी तो कॉमन है, ए एंड सी मतलब ये ऑर्डर पेयर का रिलेशन से बिलोंग हो रहा है तो हमारा वो ट्रांसिटिव रिलेशन बोल दिया जाएगा। एक रिलेशन हम यहाँ लिख रहे हैं जिसमें 1,2, 2,1